बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं आपका मेज़बान गौहर रसूल। नाज़रीन, दुआओं के सिलसिले में हम आपकी रहनुमाई के लिए ये प्रोग्राम पेश करते हैं रोज़ाना सुबह 7:26 पर। अल्लाह ताला के यहाँ दुआ से ज़्यादा कोई अमल अजीज़ नहीं है, यानी इंसानों के अमाल में दुआ ही को सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमत और इनायत को खींचने की ताकत होती है। जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खुल गया उसके लिए रहमत के दरवाजे खुल गए, और अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब ये है कि बंदा उससे आफ़ियत की दुआ करे। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। प्रोग्राम में फ़ोन के ज़रिए आप अपने मसाइल का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। हमारी रहनुमाई के लिए हमारे हैदराबाद के स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती शेख अब्दुल रहमान अज़हरी साहब, जो मारूफ आलिम दीन है। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, और बहुत खैर मकदम है आपका। नाज़रीन, फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं 180041925154 और 9989974324। प्रोग्राम में एक कॉलर को भी शामिल कर लें। देखें लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। आप थोड़ा सा, आपको जोर से बोलना पड़ेगा, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही आपकी। नाज़रीन, आप लोगों से गुजारिश ये भी है कि जब हमसे बात करें उस वक्त टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, फिर टीवी पर ही आप अपना जवाब सुन सकते हैं। एक और कॉलर को शामिल कर लें। देखें लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत धीमी आ रही है आपकी आवाज़। शायद आपके फ़ोन का नेटवर्क ठीक नहीं था। आप लोग थोड़ा सा नेटवर्क में भी आने की कोशिश करें ताकि आपकी आवाज़, आपका मसला सही से समझ में आ जाए। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? गुजरात से बोल रहा हूँ। फरमाइए, क्या मसला आपका? सर, मेरे घर में बहुत परेशानी है। मैं पूरी तरह से कुछ आवक में कुछ है नहीं, आपकी दुआ चाहता हूँ। परेशानी बहुत है, काम नहीं हो रहा है। कुछ काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको जरूर जी, शुद्ध में बहुत थक गए हो, शुद्ध में बहुत थक ब्याज से पैसे उठाए हो। ठीक है। परेशान, कुल मिला के समझ में ये आया कि परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, काम नहीं हो के दे रहा है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। थोड़ा सा कोशिश ये किया करें कि नेटवर्क में आके बात किया करें। जी मौलाना साहब, क्या फरमाएंगे इनके बारे में? भाई गुजरात से परेशान है। जी देखिए भाई, आपने शिकायत की कि काम नहीं हो रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आपके मसाइल को हल करे। कुछ वजीफ़े हम अर्ज़ करते हैं, आप उसको पाबंदी के साथ पढ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल हल होंगे। फजर की नमाज के बाद एक तस्बीह यानी 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ये पढ़ लिया करें। उसके बाद 60 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला कोई इस नज़र बद, हसद वगैरह का मामला हो वो भी, उसकी भी काट हो जाएगी खुद ब खुद, और आपका जो काम में रुकावट है ये मसला भी हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। जी जी, फरमाइए। जो मेरी अम्मी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं आपको, थोड़ा बात करेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए, क्या मसला आपका? कितने रोजे के बाद इत्तेकाफ में बैठना है? नहीं सुनाई दे रहा, अभी भी नहीं सुनाई दे रहा। हेलो जी जी, बताइए। बैठना है, इत्तेकाफ में बैठना है, कितने रोजे के बाद बैठना? एतिकाफ में कब से बैठना चाहिए, कितने रोजों के बाद बैठना चाहिए? ठीक है, बताएंगे आपको। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, एतिकाफ में आखिरी अशरे में यानी आखिर के 9 या 10 दिन जो बचते हैं 20 दिन के बाद, वो 9 या 10 दिन में बैठना सुन्नत मुअक्कदा है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बैठा करते थे। जब से आपका ये मामूल शुरू हुआ उस वक्त से हमेशा बैठा करते थे, फिर बीच में कभी नागा नहीं हुआ। तो ये सुन्नत मुअक्कदा है। आखिरी अशरे में 9 दिन बैठते हैं। जिस दिन बैठने का इरादा हो आपका, यानी मगरिब से जो है, मगरिब से पहले एक जगह खास कर लें घर में, उसी जगह उस कमरे से बाहर ना आए बिला ज़रूरत,
اور کسی سے زیادہ بات نہ کریں, عبادت ریاضت میں گزاریں. 10 دن رہنا سنت موقدہ ہے. عام طور پہ لوگ 1 دن 2 دن 3 دن اس طرح بھی رہتے ہیں. تو یہ جو 1 دن 2 دن 3 دن وغیرہ کا اعتکاف ہے, یہ نفلی اعتکاف ہوگا. رمضان میں جو اعتکاف کی جو فضیلتیں سنائی جاتی ہیں وہ سنت موقدہ کی فضیلت ہے. اگر وہ حاصل کرنا ہے تو آپ کو آخری کے جو 9 یا 10 دن, 29 کا چاند ہوا تو 9 دن ہوں گے, 30 کا چاند ہوگا تو 10 دن ہوں گے, وہ پورے آپ کو اعتکاف میں گزارنے ہوں گے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. جی میں سنبھل یو پی سے بول رہا ہوں جناب. فرمائیں جناب, کیا مسئلہ آپ کا؟ جی مسئلہ یہ تھا, یہ مجھے یہ معلومات کرنی تھی اس حساب سے کہ وہ جو انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو یہ کدھر سے نکلتی ہے, پیروں کی طرف کو نکالی جاتی ہے یا سر کی طرف کو, اس کے بارے میں جانکاری ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بتائیں گے. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ جی ٹھیک ہے, معلوماتی سوال اچھی بات ہے. ہمارے پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ سوال ہو تو زیادہ مفید ہوگا. روح تو نکلتی ہے, آخری جو نکلنا ہے وہ سر کی طرف سے نکلتی ہے. ٹھیک ہے, سر کی طرف سے نکلتی ہے, یہی روایتوں سے پتہ چلتا ہے. تو ہونا یہ جی جی بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو, لائن پہ ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو, ناظرین دعا کو مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی طاقت بتایا گیا ہے. دعا کو ہتھیار سے تشبیہ دینے کی خاص حکمت یہی ہے کہ جس طرح سے ہتھیار دشمن کے حملے سے بچاؤ کا ذریعہ ہوتا ہے, ویسے ہی دعا آفات اور مصیبتوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم فرمایا ہے. ہمیشہ دعا کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. دعا ہر پریشانی, ہر مصیبت, ہر بلا کو ٹال دیتی, یہاں تک کہ دعا آپ کے تقدیر کے لکھے کو بدل سکتی ہے. دعاؤں کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی کے لیے یہ پروگرام ہم پیش کرتے ہیں. آپ پروگرام میں فون کے ذریعے اپنی پریشانیوں, اپنے مسائل کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے نا سر میں بہت درد ہوتا ہے, ڈاکٹر بولتے کہ نسوں میں نا وہ ہے سوجن, تو مجھے اس کے لیے کوئی دعا چاہیے تھی. جی بالکل بتائیں گے آپ کو. شکریہ کال کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. جی دیکھیے, آپ نمازوں کی پابندی کریں. نماز پڑھنے کے بعد, فرض نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کر کے یا قویو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. ہر فرض نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھنا ہے, پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر کے یا قویو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اور صبح شام ایک تسبیح یا سلامو کی پڑھیے. انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو آپ کی شکایت دور ہو جائے گی. بالکل. ناظرین آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب آپ کی کال لگ جائے تو تھوڑا سا صبر کریں. آپ کی کال جب پروگرام میں کنیکٹ ہوتی ہے اس کے بعد مفتی صاحب تک بات کرنے میں کچھ سیکنڈز لگ جاتے ہیں. آپ سے پہلے بھی کالرز موجود ہوتے ہیں, تو تھوڑا سا صبر کیجئے, فون کو کاٹیے گا مت. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. فرمائیں جناب, کون صاحب کہاں سے؟ میں جالنا مہاراشٹر سے بول رہا ہوں. جی ہم کو بچوں کے نام کے معنی پوچھنے کے تھے. ٹی وی کی آواز آپ نے بند نہیں کی. اس کے علاوہ, نام کے علاوہ اور کوئی سوال؟ اصل میں نام ہم یوں نہیں لیتے ہیں. نام میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ نام مفتی صاحب, جتنے بھی مولانا صاحب یہاں پروگرام میں آتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ نام انسان کو آمنے سامنے بتانا چاہیے یا لکھ کے دینا چاہیے. اب نام سننے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, نام کے تلفظ میں غلطی ہو سکتی ہے. کوشش یہ ہوتی ہے ہماری کہ نام ہم نہیں لیں. اس کے علاوہ آپ کی کوئی پریشانی, کوئی مسئلہ ہو تو آپ بتا سکتے ہیں. جی وہ درد کے لیے پوچھنے کا تھا. درد کے لیے؟ ہاں, بدن میں درد کے لیے؟ ہاں جی بدن میں درد ہے میری اہلیہ کی. اہلیہ کے بدن میں درد ہے. ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی جی دیکھیے, آپ کی اہلیہ سے کہہ دیں کہ سونے سے پہلے یعنی بستر پہ جب پہنچیں گے تسبیح فاطمہ پڑھ لیں. باوضو سونے کی کوشش کریں. وضو کر کے بستر پہ جب پہنچیں گے تو تسبیح فاطمہ یعنی 33 مرتبہ 33 ٹائمز سبحان اللہ, 33 ٹائمز جو ہے 33 مرتبہ الحمدللہ, اور 33 مرتبہ 34 مرتبہ اللہ اکبر. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ 34 ٹائمز جو ہے اللہ اکبر. یہ پڑھنا ہے بستر پہ جب پہنچیں گے. یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے سو جائیں انشاءاللہ تعالی.
بدن کا درد بھی کم ہوگا اور اگلے دن تک پھر دوبارہ سونے تک انشاءاللہ اللہ چاہے تو درد بھی نہیں ہوگا. اگلے دن کے لیے آپ کو ایک طاقت اللہ کی طرف سے عطا ہوگی, بہت برکت ہوگی. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی میرا نام شبانہ ہے, ناسک سے بات کر رہی ہوں, دیولی کیمپ سے. جی فرمائیے. شبانہ آپ اپنی ٹی وی کی آواز برائے مہربانی بند کر دیجئے. میں بار بار یہ سب سارے کالر سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹی وی بالکل بند کر دیں. آپ ہیلو, ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیجئے, پھر آپ کی آواز بالکل صاف آئے گی. سوال ہے. تو پچھلے ہفتے میں نے مولانا صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ میرا بھائی بہن ہے, میرے امی ابو کا انتقال ہو چکا ہے. جی ہاں. اور ہیلو, جی سن رہے ہیں آپ کو آواز یوں نہیں آ رہی, آپ بتائیے. تو میں نے مولانا صاحب سے نا ان کو دعا کی جب تجویز کی تھی کہ میری سیلری آتی ہے مگر اس میں برکت نہیں رہتی ہے. جی. اور دوسری بات یہ کہ میرے بھائی کے دائنے پیر میں کافی تکلیف ہو رہی ہے اور ہمارے گھر میں تھوڑی سی قرضدانی کی تکلیف ہے. تو برائے مہربانی ہوگی مولانا صاحب کچھ ایسی دعا بتائے. تو بھائی کے پیر میں درد ہے یا زخم ہے کوئی ایسا؟ بند ہو گیا تھا. میں نے یہ سوال پچھلی بار بھی کیا تھا, پچھلے ہفتے میں. جی. تو پچھلے ہفتے میں نے سوال کیا تھا تو ہماری ٹی وی کا آواز بند ہو گیا تھا. تو مجھے ہی مفتی صاحب سے میں نے سوال کیا تھا, سیم سوال کیا تھا. کیا آپ دعا بتائیں. ٹھیک ہے. جب سنیے شبانہ صاحبہ, سنیے, جب آپ ہم سے بات کریں, جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ ٹی وی کی آواز آن کر کے, تقریباً 10 سیکنڈ کا فرق ہوتا ہے جب ٹی وی پہ آپ کا جواب آ جائے گا. فون پہ جو ہماری بات ہو رہی ہے اس کے 10 سیکنڈ کے بعد آپ کو ٹی وی پر جواب سنائی دے گا. دوسری بات یہ کہ یہ پروگرام یوٹیوب پہ دستیاب ہوتا ہے. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو, آپ کو اس پروگرام کے سارے ایپیسوڈز یوٹیوب پر مل جائیں گے. یہی وجہ ہے اس پروگرام کو یوٹیوب پر ڈالنے کی کہ ہمیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ کئی بار کالرز جو ہے. اور میری باجی ہے, ہاں گور بھائی, جی میری باجی ہیں, وہ فجر نہیں پڑھ پاتے تو وہ اثر میں پڑھ لے قضا نماز. اثر میں, فجر کے بعد سیدھا اثر میں؟ ہاں, کیونکہ ان کے پیر میں تکلیف ہے کافی, شوگر کی بیماری ہے انہیں, اور بی پی بھی کافی ہاں ہے. اور جو دعائیں بتاتے ہیں مفتی صاحب تو وہ اثر میں پڑھ سکتے ہیں ہم؟ بالکل آپ کو جواب دیں گے. شبانہ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی شکریہ. مولانا صاحب کا السلام علیکم. ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ نے پیر میں تکلیف کی شکایت کی کہ آپ کے بھائی کے پیر میں تکلیف ہے, زخم وغیرہ ہے, تو آپ علاج کروائیں. تکلیف بھی ہے تو اس کے لیے بھی دوائی وغیرہ کا استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی پڑھیں, انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو تکلیف کم ہوگی. سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں, دم کر دیں. جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھا کریں. یہ پڑھ کے دم کریں. اور یا غنیو آپ کے بھائی کو کہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب ہر وقت پڑھتے رہیں, جب بھی موقع ملے یا غنیو کثرت سے پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تعالی ان کی پیر کی تکلیف دور ہوگی. اور آپ نے معاش میں, رزق میں تنگی کی شکایت کی کہ آپ کی سیلری میں جو ہے برکت نہیں ہوتی, تو برکت نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے بہت زیادہ اسراف کے ساتھ خرچ کرتے ہیں, آمدنی کم ہوتی ہے, خرچ زیادہ ہوتا ہے. ایک دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ظاہری برے اعمال کی وجہ سے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے. تو دیکھ لیں دونوں معاملات میں کیا ہے, آپ کو واضح ہو جائے گا. جو بھی معاملہ ہو آپ نمازوں کی پابندی کریں, اللہ کی طرف متوجہ ہوں, انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں برکت ہوگی. ایک چھوٹا سا عمل عرض کرتے ہیں, جب بھی آپ کسی سے پیسہ لیں تو بسم اللہ پڑھ کے لیں, اور جب دیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون اتنا پڑھ کے دے دیں. جب لیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے, جب دیں گے کسی کو انا للہ و انا الیہ راجعون اتنا پڑھنا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے کہ پیسوں میں بڑی برکت ہوگی. ایک اور آپ نے کہا کہ دعائیں جو فجر کے بعد ہم عام طور پہ کہتے ہیں تو اثر میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیے اوقات کا جو ہے دعاؤں کے ساتھ بڑا خاص تعلق ہے. جس وقت میں کہا جاتا ہے اس وقت میں پڑھنا بہتر ہوتا ہے. کوئی ایسی بہت زیادہ مجبوری ہے جس میں پڑھنا ممکن ہی نہیں ہے تو وہ دوسرے کسی وقت میں پڑھیں تو ان کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے, لیکن اس کو عادت نہ بنائیں. نماز کے تعلق سے بھی آپ نے کہا کہ
फजर की नमाज असर में पढ़ सकते हैं या नहीं, ये आदत ना बनाएं। कभी कभार उठने में ताखिर हो जाए, किसी वजह से मजबूरी से ना उठ सके तो उसको ज़ोहर में भी पढ़ सकते हैं, असर की नमाज पढ़ने से पहले पहले भी उसकी क़ज़ा कर सकते हैं। जी, हमें उम्मीद है आपको आपके तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, फरमाइए, कौन साहब कहाँ से? हेलो, फरमाइए जनाब। हेलो जी, आपकी आवाज़ बराबर आ रही है। प्रोग्राम दुआ और दवा में अपना मसला बयान कीजिए। टीवी की आवाज़ पहले आप बंद कर दें और अपना मसला बयान कर दीजिए। जी, आवाज बंद है। मैं ये कह रहा था कि हमारे पैसे फंसे हुए हैं किसी के पास, आप अगर उसको दुआ बता दें। पैसे फंसे हुए वापस नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, आपको बता देंगे। कोशिश ये किया करें, कोशिश नहीं बल्कि कर ही लिया करें कि टीवी की आवाज़ बंद करके हमसे बात किया करें। शुक्रिया कॉल करने के लिए। ठीक है जी, देखिए भाई, जवाल के वक्त यानी खड़ी दोपहर के वक्त आप या मुइज़्ज़ु या मुज़िल्लु, या मुइज़्ज़ु या मुज़िल्लु, इसको 75 मरतबा 75 टाइम्स पढ़ लिया करें। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, पढ़कर अल्लाह से दुआ करें कि आपके पैसे मिल जाए। किसी वजह से इस वक्त नहीं पढ़ सकते तो फजर के बाद पढ़ लिया करें, पढ़ के अल्लाह ताला से दिल से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। जब तक ना मिले उस वक्त तक इस वजीफे को जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला अनकरीब आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। सर्दी हो गई है, सांस लेने में तकलीफ है और मैरिज के लिए कौन सी दुआ है? क्या हो गया? सर्दी हो गई है, सांस लेने में तकलीफ है और मैरिज के लिए, अच्छे रिश्ते के लिए बोला। ठीक है, सर्दी हो गई है, सांस लेने में तकलीफ है, ठीक है, आपको जवाब देंगे। शुक्रिया। जी, आप फजर की नमाज के बाद नाक के दोनों तरफ इस तरह हाथ रख करके या नाक पे हाथ रख करके 60 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें और पढ़ने के बाद चेहरे पे, नाक वगैरह पे दम कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपकी ये शिकायत कम होगी। और शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। रिश्ते के मुतालिक से आपने कहा है, कुरान शरीफ अगर पढ़ना जानती हैं आप तो सूरह यासीन शरीफ रोज़ाना फजर के बाद जिनका रिश्ता मतलूब है, यानी जिनको रिश्ता चाहिए, उनसे कहें कि वो फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन शरीफ 1 मरतबा पढ़ें, पढ़कर अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला मुनासिब बेहतर रिश्ता आएगा। बिल्कुल। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, 180041922154 और 998999743224, ये फ़ोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फ़ोन के ज़रिए आप इस प्रोग्राम में अपने मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। टीवी की आवाज़, जब हमसे बात करें टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया कीजिए। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाइए जनाब। हजरत मेरा आपसे ये सवाल था, ये जो ज़ोहर के टाइम का जवाल होता है हजरत जी, ठीक है, और कई लोग कहते हैं कि जुमा के दिन ज़ोहर का जो जवाल का टाइम वो कोई जिक्र नहीं है। ये मुझे इस बारे में एक सवाल तो ये जुमे के दिन जो जवाल होता है उसका क्या होता है? मतलब जुमा के दिन ज़ोहर के टाइम का जवाल का जिक्र नहीं है। जुमे के दिन दोपहर में जवाल का जिक्र नहीं है। जी जी हाँ, ये ठीक मुझे है। आलिम ने बताया था जी। और मेरा दूसरा सवाल हजरत ये है, जो सजदा तिलावत करते हैं ना हम, उसमें अल्लाह अकबर सजदे में जाके फिर मतलब उठते वक्त भी अल्लाह अकबर कहना है या वो नहीं कहना है? ठीक है, बता देंगे आपको। शुक्रिया। और हजरत और एक सवाल, ये जो नमाज वितर है ये वाजिब है या सुन्नत है? ये ठीक है, ये 3 सवाल जी बताएंगे आपको। ठीक जी, आपने कहा कि ये जो जवाल का वक्त होता है ये जुमा के दिन नहीं होता। देखिए, जवाल जैसे दोपहर, सुबह हर दिन होती है, शाम हर दिन होती है, बिल्कुल यूं ही जवाल का वक्त भी, जवाल एक वक्त का नाम है, ये हर दिन होता है। जवाल का मतलब होता है सूरज सुबह से चढ़ रहा होता है, एक ख़ास वक्त पे आकर के वहाँ से ढलना शुरू हो जाता है। जहाँ से ढलना शुरू होता है उसको जवाल कहते हैं। ये हर दिन होता है, जुमा को भी होता है, पीर को, मंगल को, हर दिन होता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जिसने भी कहा है आपसे गलत कहा है।
اور اگر جو آپ نے کہا یہی مطلب ہے تو اس نے بالکل غلط کہا ہے. دوسرا مسئلہ آپ نے کہا کہ وطر کی نماز واجب ہوتی ہے. وطر کی نماز جو ہوتی ہے یہ واجب ہوتی ہے. اور ایک سوال آپ کا سجدے تلاوت کے بارے میں کہ کیسے پورا طریقہ کیا ہے اس کا. جی سجدے تلاوت کا یہ طریقہ ہے کہ آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں, پڑھتے وقت جو آیت آ جائے وہ آیت مکمل پڑھیں, پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے. کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے, اگر کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں تو اچھی بات ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں, سجدہ کریں اطمینان سے, اس کے بعد واپس پلٹ آئیں, بالکل بیٹھ جائیں تلاوت کے لیے. پھر اٹھتے وقت اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سجدے تلاوت کا طریقہ ہے. جی ناظرین, پروگرام ابھی جاری ہے. آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل کا بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک کمرشل بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم. آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست پروگرام دعا اور دوا. پروگرام میں آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو موجود ہیں آج مفتی شیخ عبد الرحمان ازہری صاحب, جو معروف عالم دین ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے محترمہ. تو میری امی اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہی ہیں, تو کتنے روزے کے بعد بیٹھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. تو اور ایک سوال, تو فجر کی نماز کے بعد درود ابراہیم پر کیا ٹائم سے پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ٹائم تک پڑھ سکتے ہیں؟ جی جی, مطلب فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے, آپ کو جی بتائیں گے آپ کو. شکریہ. تو اعتکاف کے بارے میں وہ کتنے روزے کے بعد بیٹھ لیں گے؟ جی بالکل بالکل, یہ آپ کا پہلا مسئلہ ہم نے سن لیا, بتائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی اعتکاف کے متعلق سبھی ہم نے عرض کیا تھا کہ آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنا ہے. آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے یعنی 19ویں روزے کے شام میں آپ کو مغرب سے پہلے خواتین ایک خاص جگہ خاص کر لیں گھر میں, اس جگہ میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں, وہیں رہیں, بغیر کسی ضرورت کے وہاں سے باہر نہ نکلیں. مرد حضرات مساجد میں بیٹھیں. یہ اعتکاف کا طریقہ ہے. جس دن بیٹھیں گے آپ آخری عشرے سے شام میں, چاند دیکھ کر کے اٹھیں گے, چاہے چاند 29 کا ہو یا 30 کا. 29 کا ہو تو 9 دن آپ کا اعتکاف ہوگا, ورنہ 30 کا ہوگا تو 10 دن کا اعتکاف ہوگا. یہ سنت موقدہ. اصل اعتکاف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے وہ یہی ہے. اگر کوئی ایک آدھ دن بھی بیٹھ لے تو نفل اعتکاف ہے, ثواب ملے گا. اور فجر کے بعد درود ابراہیمی کے بارے میں کچھ جاننا چاہ رہی تھیں. ایک اور سوال آپ کا تھا درود ابراہیم. جی درود ابراہیمی فجر کے بعد بالکل پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا کوئی بھی درود اس کے علاوہ آپ پڑھ سکتے ہیں, جتنی تعداد میں چاہیں, 10 مرتبہ, 20, 50, 100 مرتبہ, جتنی آپ کی سہولت ہو اتنی تعداد مقرر کر کے بالکل پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. فرمائیں جناب, کون صاحب کہاں سے؟ جی مزمل کشمیر سے. بتائیے مزمل, کیا مسئلہ آپ کا؟ جی کبھی کبھار عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے. ہاں. اور ایک اور سوال ہے, میرا چھوٹا بچہ ہے 5 سال کا. جی. تو وہ کھاتا پیتا صحیح سے نہیں ہے اور دن بدن کمزور ہوتا ہے. اچھا, اس کے لیے کوئی جواب چاہیے. بتائیں گے آپ کو. شکریہ کال کرنے کے لیے مزمل. جی آپ کو جو گھبراہٹ ہوتی ہے, آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں, درود شریف کی کثرت کیا کریں. جو درود آپ کو یاد ہے لگاتار پڑھتے رہیں, اور تنہائی میں جب بیٹھے تو آنکھ بند کر کے مدینہ منورہ کا تصور کرتے ہوئے پڑھیں. انشاءاللہ تعالی وہ جو آپ کی گھبراہٹ ہے وہ ختم ہوگی. اور آپ کے بچے کے لیے عرض ہے کہ جب بھی کچھ کھلائے پلائیں تو یا ماجدو دم کر کے اس پر 10 مرتبہ دم کرنا ہے. جو بھی کھلائیں گے, جو بھی پلائیں گے, اس پر یا ماجدو 10 مرتبہ دم کرنا ہے. اگر آپ کے بچے کچھ پڑھ سکتے ہیں تو جو بھی لقمہ لیں گے ہر لقمے پہ یا واجدو, پہلے جو میں نے کہا وہ یا ماجدو ہے, پہلے کھانے پینے سے پہلے جو ہے 10 مرتبہ پڑھ کے دم کر دینا ہے, پھر کھلانا ہے. اب بچہ اگر پڑھ سکتا ہے تو یا واجدو یہ ایک بار
پڑھنا ہے ایک ایک لقمے کے ساتھ. یہ نہ بھی پڑھ سکے بچہ تو کم سے کم اس کو جاری رکھیں, انشاءاللہ تعالی وہ جو بھی آپ نے شکایت کی ہے وہ ختم ہو جائے گی. یا ماجدو 10 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے کھانے پینے کی چیزوں پر. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو. جی ٹی وی کی آواز پہلے بند کر دیجیے, آپ میوٹ کر دیجیے بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی میرے 2 سوال ہیں. بتائیے. ایک وہ جو ہے شراب پیتے ہیں لیکن وہ پینا نہیں چاہتے ہیں. اچھا. ان کی لائن جو ہے ڈرائیور کی تھی, اب تو نہیں چلاتے, کم چلاتے ہیں, لیکن وہ چھوڑنا بھی چاہتے ہیں کہ مسلمان ہیں اس لیے. جی. دل تو گھبراتا ہے پیتے سمے اور پینے کے بعد بھی, لیکن ان کے دل مانتا نہیں ہے. تیسرے دن مطلب عادت نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں لیکن عادت نہیں چھوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی, اس کے لیے مجھے کچھ بتائیے پڑھنے کے لیے. وہ تو نہیں پڑھیں گے کبھی. ٹھیک ہے, آپ کو ہی بتائیں گے. اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے جو قرآن شریف ہم پڑھ رہے ہیں وہ اگر کسی وجہ سے پوری نہ ہو پائے تو اس کے بعد ہم صرف پڑھ سکتے ہیں پھر, یا پھر ضروری ہے ہمیں پہلے ہی اسے پوری کرنا. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان سے پہلے بھی آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں, وہ مکمل نہیں ہوا, آپ رمضان میں الگ سے پورا قرآن شریف مکمل کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں تو وہ دوسرا شروع کر سکتے ہیں اور یہ اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں. بتائیں گے آپ کو. شکریہ کال کرنے کے لیے بہن. جی آپ کے شوہر کی عادت, شراب کی عادت چھڑانے کے لیے آپ روزانہ فجر کے بعد یا سمیعو, فجر یا کوئی بھی ایک وقت جو آپ کے لیے مناسب ہو, ظہر عصر مغرب عشاء کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیں, روزانہ اسی وقت یہ وظیفہ پڑھا کریں. یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھیں. 100 مرتبہ پڑھ کر شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ آپ کے شوہر کی یہ جو بری عادت ہے یہ چھوٹ جائے. اتنی وعیدیں احادیث میں آئی ہیں, اگر بیان کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. شراب کی مذمت میں, شراب کی برائی میں, انتہائی حرام ہے, ناجائز ہے. اس کے کئی اثرات, صحت کا تو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ دینی اعتبار سے کئی نقصانات ہیں. بات اگر کریں تو بہت طویل ہو جائے گی. آپ سمجھائیں اپنے شوہر کو, وہ چھوڑ دیں اور روزانہ آپ یہ عمل کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو عنقریب وہ اس عادت کو چھوڑ دیں گے. اور آپ نے کہا کہ یہ قرآن شریف کے حوالے سے, قرآن شریف رمضان سے پہلے آپ پڑھ رہی تھیں, وہ جو باقی کا حصہ بچا ہوا ہے وہ رمضان کے بعد پھر پڑھنا چاہتے ہیں. رمضان میں اثر نو دوبارہ قرآن شریف شروع کرنا چاہتے ہیں. دونوں طریقے کر سکتے ہیں آپ. جو پڑھ رہی ہیں اس کو رمضان میں بھی جاری رکھ سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ اس کو روک کر کے دوبارہ رمضان میں اثر نو پورے مہینے کے لیے الگ سے شروع کریں تو یہ بھی بہتر ہے. ہمارا مشورہ ایک سن لیجئے کہ قرآن شریف عام طور پہ لوگ رمضان میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, پڑھنے کا بڑا ثواب ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف الفاظ پڑھنا یہ کافی نہیں ہے. کبھی ترجمہ بھی پڑھ لیا کریں, کبھی سمجھنے کی بھی کوشش کریں تو اس میں اور زیادہ برکت ہوگی. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. فرمائیں جناب. سر میرے گھر میں بہت مصیبت ہے, پریشانی ہے. کے پیسے اٹھایا اور تھوڑا زور سے بولیے. سر میرے گھر میں بہت پریشانی ہے. ہاں. اور پیسے اٹھائے کچھ آوک میں ہے نہیں, اور جاوک پول ہے, اور میرے 2 سال بچی 20 سال کی بچی ہے, اس کے مناسب رشتے رہتی ہے. پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آ رہا, اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ گھر میں پریشانی بہت زیادہ ہے. اس کے آگے آپ نے کیا کہا ہمیں سنا ہی نہیں دیا. میرے گھر پریشانی بہت ہے جی سر, اور میرے پیسے بیاج سے اٹھائے, بیاج میں بہت پھنس گیا پوری طرح سے. میرے 20 سال کی بچی ہے. مولانا صاحب آپ ان کی بات سن رہے ہیں, آپ کو ان کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ہلو. ہمیں بھی ان کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. بس اتنا سمجھ میں آ گیا کہ پریشانیاں بہت زیادہ ہیں کل ملا کے. جی دیکھیے بھائی, آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں. تمام پریشانیوں کے لیے ہم ایک وظیفہ عرض کرتے ہیں, آپ اس کی پابندی کریں, نمازوں کی پابندی کریں. اللہ تعالیٰ بڑا رحمان و رحیم ہے, انشاءاللہ کرم فرمانے والا ہے.
या अल्लाहु या रहमानु या रहीम 3 तस्बीहां ये पढ़ लिया करें, यानी 300 मरतबा आपको फजर के बाद पढ़ना है। सुबह फजर की नमाज के बाद 3 तस्बीहां या अल्लाहु या रहमानु या रहीम की पढ़ें। पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला चाहे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएंगी। जी, हमें उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। आप लोगों से बार बार ये गुजारिश कि जब भी हमसे बात करें टीवी बंद करके बात कीजिए, उसके बाद टीवी पर ही अपना जवाब सुन सकते हैं। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं रूशी बात कर रही हूँ बरेली से। फरमाइए। जी मौलाना साहब से मेरा ये सवाल है कि रमजानों में जो तरावी पढ़ी जाती है औरतों के लिए, जी, में जो 10 सूरतें हैं हम पढ़ते हैं अलम तरा से कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक, जी, वही पढ़ सकती हैं या और भी कोई सूरत पढ़ सकती हैं उनमें? ठीक है, मतलब जिसको हम तरावी, ठीक है, बताएंगे आपको। शुक्रिया। तरावी का तरीका बता दें औरतों के लिए। बिल्कुल बताएंगे आपको। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी शुक्रिया। देखिए बहन, तरावी के लिए कोई ख़ास तरीका नहीं है, अलग से कोई तरीका नहीं है। जैसे आप 2 रकात नमाज पढ़ती हैं, फ़र्ज नमाज हो या सुन्नत हो, नफिल हो, जिस अंदाज से 2 रकात नमाज पढ़ती हैं आप, बिल्कुल वही तरीका होगा। 2-2 रकात करके आपको 20 रकात पढ़नी है। और इसमें जो सूरतें आपको याद है शुरू से लेकर आखिर तक पूरे कुरान शरीफ से जो भी सूरतें याद है, जहाँ से भी चाहे पढ़ सकती हैं आप। आमतौर पे लोगों को चूंकि ये 10 सूरतें अलम तरा से लेके कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक याद होती हैं, तो 10 सूरतें पढ़ती हैं। मर्द हजरात भी कई एक जो तन्हा पढ़ते हैं तो वो भी अलम तरा से पढ़ते हैं, 10 सूरतें पढ़ते हैं, फिर दोबारा उनको एक बार दोहराएं तो 20 रकात में 2 मरतबा ये सूरतें मुकम्मल हो जाती हैं। तो आप चाहें तो ये भी पढ़ सकती हैं या कोई और जो भी जहां से भी आपको कुरान शरीफ याद हो पढ़ सकती हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। हाँ, मैं चंदोसी से नफरीन बोल रही हूँ। जी फरमाइए। मैं बोल रही हूँ कि मौलाना साहब ये कलाम पाक मुकम्मल करते हैं तो इसके सजदे कितने होते हैं? मतलब कलाम पाक के अंदर जो सजदे तलावत है उसकी बात कर रहे हैं? जी नहीं जी, मतलब जैसे कलाम पाक हमने मतलब मुकम्मल कर लिया, हाँ, उसके सजदे कितने होते हैं? 14 होते हैं कि 15 होते हैं? वही सजदे तिलावत की बात आप कर रहे हैं, अंदर कुरान शरीफ के दरमियान जो पढ़े जाते हैं। जैसे हमने कलाम पाक किसी का मतलब किसी का इंतकाल हो गया, उसका कलाम पाक मुकम्मल हो गया, जी जी, पूरा कर दिया, उसके सजदे कितने होते हैं? ठीक है, समझ गया। और एक मेरा मौलाना साहब एक सवाल और कि मेरे जो मतलब आपने दुआ पढ़ने को बताई थी, वहाँ पे रिश्ता आया था। अब रिश्ता आ तो गया था लेकिन हमें पसंद आ गया था, लेकिन लड़का जो है शराबी निकला। आपसे पहले भी कहा था मैंने, वो हमने मना कर दिया उसको। आप और बता दें कोई मतलब कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। और बिल्कुल बताएंगे, दुआ पढ़ने के लिए जरूर बताएंगे आपको। शुक्रिया। जी सर, असल में आपकी एक गलत फहमी है कि कुरान शरीफ मुकम्मल करने के बाद कितने सजदे करना है। कुरान शरीफ मुकम्मल करने के बाद सजदे नहीं करने होते हैं, बल्कि कुरान शरीफ में दरमियान में कई मकामात पर कुछ आयतें ऐसी आती हैं, उन आयतों को पढ़ने के बाद सजदा करना ज़रूरी होता है, सजदे तिलावत। तो ये सजदे बसा औकात लोग पढ़ने में भूल जाते हैं। तो कुरान शरीफ मुकम्मल होने के बाद एहतियाती तौर पे बाज़ हज़रात का ये भी मामूल है, वो 14 सजदे करते हैं। तो लोगों को एक गलतफहमी होती है कि यानी कुरान शरीफ मुकम्मल करने के बाद 14 सजदे करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, बल्कि जहाँ जो आयत पढ़े उसी वक्त आपको सजदा करना ज़रूरी है। किसी वजह से आप नहीं कर पाई, भूल गई थी या कुछ हुआ था, तो बाद में आप उसको शुमार करके जितने हुए होंगे शुमार करके कर सकते हैं। पूरे कुरान शरीफ में 14 सजदे तिलावत हैं। अभी हमने सजदे तिलावत के ताल्लुक से अर्ज़ किया था। एक बात ये भी जहन में रख लें कि वो भाई ने पूछा था, उस तनाजुर में हमने कहा था ज़रूरी है क्या? ज़रूरी नहीं, सुन्नत तरीका ये है, उड़ते वक्त भी अल्लाह अकबर कहना मसनून तरीका है। ज़रूरी एक अलग होता है, मसनून एक अलग होता है। तो अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएं, तस्बीह पढ़ें, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए आप खड़े थे तो खड़े हो जाएं, बैठे थे तो बैठ जाएं। ये सजदे तिलावत का तरीका हो गया। और रिश्ते के मुतालिक से आपने कहा कि ठीक है, आपको जो हमने वजीफ़ा पहले अर्ज़ किया था वही जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला मुनासिब रिश्ता आ जाएगा। अगर वो याद नहीं है तो या ज़ल जलाली वल इकराम 313 मरतबा रोज़ाना पढ़ा करें, शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला वो रिश्ता बिल्कुल मुनासिब रिश्ता आ जाएगा। बिल्कुल। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। मैं कश्मीर से बोल रही हूँ। जी फरमाइए। मेरी 3 सवाल हैं। मैंने मौलवी साहब ने पहले पिछले महीने में बताया या नूर पढ़े 333 बार। मैं पढ़ रही हूँ मगर मुझे नहीं फर्क आ गया। किस चीज के लिए बताया था? या ये चेहरे के लिए मुझे थोड़ा सा पिंपल था, ब्लैक हेड। अच्छा। और काले। हाँ जी। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। अच्छा। हाँ, और दूसरा सवाल है, मेरी बहन की थोड़ी आंखें में लाइट नहीं है, तो एक तो कुछ भी नहीं, दूसरे में थोड़ा सा है, मगर वो नहीं पढ़ सकते हैं कुरान। वो कैसे पढ़ सकते हैं आप कुरान? अच्छा। और तीसरा सवाल, मेरी माँ की दर्द में बहुत दर्द है, पैरों में भी, टांग में सब दर्द है। ठीक है, आपको जवाब देंगे, शुक्रिया, बताएंगे आपको। जी, आपने कहा कि हमने वजीफा अर्ज किया था या नूरू पढ़ने के लिए, तो उसके पढ़ने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए, हमारे यकीन में कमी होती है और या तवज्जो में कमी होती है, वरना हम ऐसे भी लोगों को जानते हैं जिनके रिपोर्ट कुछ थे, कुछ वज़ाइफ शुरू किए, बाद में फिर उनका रिपोर्ट निकाला गया तो ऐसा मालूम पड़ा जैसे उनको कोई मर्ज़ था ही नहीं। ऐसे कई तजर्बात ख़ुद हमारे साथ हुए हैं। तो यकीन के साथ पढ़ें, और गफलत इसमें बहुत बड़ी रुकावट होती है। हम तस्बीह तो घुमा रहे होते हैं, ज़बान पे अल्फाज तो जारी होते हैं, दिलो दिमाग कहीं और होता है, ख्याल कहीं और होता है। पूरी तवज्जो के साथ पढ़ें, ये अल्लाह का कलाम है, हमने अपने घर से कोई नहीं बनाया है। ये जो भी है अल्लाह के नाम है, कुरानी वजीफ़े हैं। तो इसकी बरकतें इतनी हैं कि एक वाक़या मैं सिर्फ अर्ज कर देता हूँ कि सहाबा इकराम के दौर में एक शख्स को सांप काटा था, तो एक सहाबी ने जाके उनको सूरह फातिहा पढ़ के उन पर दम किया था, तो उसी वक्त जहर ख़त्म हो गया। तो आप अंदाज़ा लगाएं, बिल्कुल ज़ाहिरी मामला है, जहर उसी वक्त ख़त्म हो गया, वो बिल्कुल ठीक हो गया। हम बार बार ये जो कहते हैं वजीफ़े के साथ दवा इस्तेमाल करने का, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कामिल यकीन है तो फिर भी हम चूँकि सबका लिहाज करते हुए कहते हैं कि आप इलाज भी करें, उसके साथ साथ दुआ भी करें। तो दोनों का लिहाज रखें, और इनमें इतनी बरकत है, इतनी ताकत है कि बड़ी से बड़ी बीमारी शिफा हो सकती है। यकीन के साथ पढ़ा करें। दूसरा आपका मसला था कि कुरान शरीफ के हवाले से अगर उनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, तो जिस तरह कुरान पढ़ना सवाब है, सुनना भी उतना ही सवाब है। वो किसी अच्छे कारी साहब की क़िरात सुना करें, या कोई घर में पढ़े तो तिलावत सुना करें, तो बिल्कुल पढ़ने का सवाब मिलेगा। कुरान शरीफ का तर्जुमा, तफसीर वगैरह भी सुने, तो जैसे पढ़ने का सवाब मिलता है वैसे सुनने का भी सवाब मिलता है। जी, इनकी वालिदा का मसला बाकी है, और मजीद कॉलर्स से भी हम बात करेंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। दुआ और दवा में आपका एक बार फिर से खैर मकदम। ये बराह रास्त प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आप फ़ोन के ज़रिए अपने मसाइल का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। फ़ोन नंबरात आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। मौलाना साहब, ब्रेक से पहले बहन का मसला था कि उनकी वालिदा की तकलीफ थी, सर में और पैर में दर्द रहता है। जी, उसके लिए अर्ज है कि चलते फिरते या गनीयू पढ़ा करें, और जहाँ दर्द है वहाँ पर हाथ रख करके सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ें, शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ें। जहाँ दर्द है वहाँ हाथ रख के सूरह फातिहा पढ़ें। बाकी औकात में जब भी मौका मिले इनको या गनीयू इसका विर्द रखें, इंशाअल्लाह ताला वो दर्द ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। आपको ये भी बता दें कि प्रोग्राम यूट्यूब पे दस्तयाब होता है। आप टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको इस प्रोग्राम के सारे एपिसोड्स यूट्यूब पर मिल जाएंगे। इत्मीनान से आप घर पर बैठ के दोबारा दुआओं को सुन सकते हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। फरमाइए जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सैयद अली बोल रहा हूँ जोधपुर से। फरमाइए सैयद अली साहब। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ गौर साहब, आप हर कॉलर का सवाल बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ सुनते हैं जी। हर एक की अलग अलग जबान होती है, फिर भी आप उसको समझते हैं और उसका जवाब माकूल देते हैं। इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। और मौलाना साहब का भी शुक्रिया जी। मेरा ये सवाल है, मुझे खूनी बवासीर है। अच्छा। और खून बहुत गिरता है, इसके लिए कोई दुआ मंगाए। जी बताएंगे। दुआ बताए। धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया। जी,
देखिए भाई, आप फजर की नमाज की पाबंदी करें, यूँ तो 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें। फजर की नमाज में फजर की जो सुन्नतें होती हैं, 2 रकात सुन्नत जो पढ़ते हैं हम फ़र्ज से पहले, तो उन 2 सुन्नतों में पहली रकात में अलम तरा पढ़ें, दूसरी रकात में लीलाफ कुरैश पढ़ें। पढ़कर दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला आपके बवासीर का मर्ज ठीक होगा। और सुबह 313 मरतबा या अल्लाहु या सलामु फजर की नमाज के बाद यह वजीफ़ा पढ़ें। इन 2 अमल को जारी रखें, इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में आप फ़र्क महसूस करेंगे। अल्लाह चाहे तो ये मर्ज ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, हमें उम्मीद है सैयद अली साहब आपने जवाब सुन लिया होगा और आप इस पर अमल भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घर में परेशानियाँ, घर में कामा बोले तो कामा होते नहीं हैं, हमारे शोहर गुजर गई ऐसा। ठीक है। घर में रिश्तेदार सब जने हमारे ये दूर करती हैं, रिश्तेदार में भी घर में परेशानियाँ मुसीबत हैं हमारे। काम बोलते तो कामा बोले तो भी कामा होते नहीं है हमारे। समझ गया मोहतरमा, आपका मसला समझ गया। हमारा क्या तो दुआ है तो बताओ मौलाना साहब। बिल्कुल आपको बताएंगे। जी देखिए, फजर की नमाज के बाद या अल्लाहु या रहमानु या रहीम 3 तस्बीह पढ़ें और 60 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ें। ये 2 जारी रखें। या अल्लाहु या रहमानु या रहीम 3 तस्बीहां पढ़ना है, यानी 300 मरतबा, और 60 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये 2 जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल हल होंगे, घर की परेशानियां दूर होंगी और खैर बरकत होगी, सारे मसले हल होंगे। जी, एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और अपना मसला बयान कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। फरमाइए। मेरी उम्र कम से कम ये 50 के आसपास है, और लेकिन ऐसा है कि मेरे जिस्म में रात की वक्त पूरे बाएं साइड की तरफ से पैर के नीचे की ऊपर तक दर्द रहते हैं जी, गर्दन तक और कमर तक नीचे रहते हैं दर्द जी। एक तरफ नमाज में नमाज में जब मैं पढ़ता हूँ तो, और नमाज में पढ़ नहीं सकता क्योंकि मैं फिर बैठते बैठते नमाज पढ़ते थे। इसके लिए मुझे बताइए क्या दुआ है। आप कुर्सी पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते? जी जी जी, नहीं, मुझे कुछ सुकून नहीं आते उसमें, क्योंकि जब तक मैं मतलब जो जिस तरीके से नमाज समझ गए, मतलब आप कुर्सी पर पढ़ना नहीं चाहते, आप जो तरीका बेहतर है जमीन पर बैठ के पढ़ना वैसे ही पढ़ना चाह रहे हैं। आपको जरूर जवाब देंगे, बिल्कुल आपको जवाब देंगे। शुक्रिया साहब। शुक्रिया। जी देखिए भाई, आप या अल्लाहु या सलामु सुबह शाम 111 मरतबा पढ़ें। सुबह 111 मरतबा, शाम में 111 मरतबा पढ़ा करें। अव्वल आखिर में दरूद शरीफ पढ़ें, पाबंदी के साथ ये पढ़ा करें। पढ़ने के बाद इसको पानी पर दम करें और पानी पी लिया करें। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह आपकी शिकायत दूर होगी। जी बिल्कुल। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, फरमाइए। हेलो फरमाइए, आपकी आवाज बराबर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक सवाल है जी। क्या टीवी की आवाज बंद करेंगे आप पहले? नहीं तो आपकी आवाज ही नहीं आएगी, हम तक मतलब हम समझ ही नहीं पाएंगे कि मसला क्या है। ये बेहतर होता है कि टीवी की आवाज आप बंद कर दें। हम टीवी की आवाज बंद कर दिए। जी बिल्कुल, इत्मीनान से अपना मसला बताइए। हम ये बोल रहे हैं कि क्या जैसे हमारा रूम है उसमें टीवी चल रहा है, तो क्या मैं नमाज पढ़ सकती हूँ वहाँ पे कि नहीं? अच्छा। और एक सवाल और है, मेरे दूसरा मसला क्या है? दूसरा मसला ये है कि अब मेरे शौहर का ना कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है, घबराहट होती है उनको, एक साइड में उनका सर दर्द करने लगता है, हमेशा परेशान रहते हैं। अच्छा ठीक है, बताएंगे आपको। आप लोगों से गुजारिश है, बार बार सबसे गुजारिश की टीवी की आवाज
बंद करके कॉल किया कीजिए बराए मेहरबानी। कई सारे कॉलर्स वेटिंग पर होते हैं, शिकायत भी करते हैं कि हमारी कॉल लगती नहीं है, और आपकी कॉल लग जाती है तो आप अपना भी और दूसरे कॉलर्स का भी बराए मेहरबानी ये वक्त बचा लिया कीजिए। मौलाना साहब क्या फरमाएंगे इनके बारे में? जी, टीवी बिल्कुल सामने हो तो वो उसमें किस तरह की तस्वीरें आती हैं ये तो कहा नहीं जा सकता, इसलिए सामने हो तो नमाज पढ़ना मकरूह है। आप दाएं बाएं कहीं यानी आपके सामने ना हो, कोशिश ये करें कि उस कमरे ही में ना पढ़ें। अगर दूसरी जगह कहीं जगह मुनासिब ना हो तो नमाज जितनी देर पढ़ेंगे आप उतनी देर कम से कम बंद कर दिया करें तो बेहतर होगा। और दूसरा मसला, आपने कहा कि आपके शौहर के लिए कई परेशानियां हैं, आपने जिक्र किया, इसके लिए एक वजीफा पढ़ा करें इंशाअल्लाह ताला। सबके लिए एक वजीफा काफ़ी होगा। रोज़ाना फजर के बाद उनसे कहें कि तीसरा कलमा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो ये 60 मरतबा पढ़ना है, तीसरा कलमा 60 मरतबा पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ करें, सारे मसाइल हल होंगे। जी मौलाना साहब, चूंकि उन्होंने टीवी का जिक्र किया तो तस्वीर के हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि हमने सुना है, मतलब हम जो बताया गया है बचपन में, तस्वीर के बारे में भी शायद यही बताया गया है कि आपके सामने दाएं बाएं आगे पीछे तस्वीर नहीं होनी चाहिए जब जहां पर आप नमाज पढ़ेंगे। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है। दीवार वगैरह पे कहीं लटकी हुई है तो यानी ऊपर ऊंची जगह पर कहीं है तो नमाज नहीं होती। नीचे है, फ्लोर पे है, या कहीं वैसे ही पड़ा हुआ पेपर है उस पर कहीं नजर आ रही है, नीचे कहीं पड़ा हुआ है अखबार, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, ऊपर की जगह पे नहीं होना चाहिए। जी शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब से हमें एक सवाल था। बिल्कुल बताइए मोहतरमा। 2 सवाल था। एक तो था हमारी मम्मी के लिए, उनको शुगर है और तलवे में दर्द होता है, लहर रहता है। अच्छा। उन्हें क्या करना पड़ेगा जो वो लहर और दर्द ठीक रहेगा? जी। और हमारी सवाल है कि हमारे चेहरे में दाना आता है, ठीक है, और काला काले ना दाग पड़ जाते हैं। चिकन पॉक्स से भी दाग है और दाना की वजह से भी दाग आ जाता है और दाना भी रहता है, तो क्या करना पड़ेगा जो हमारा ये ठीक हो? जी आपको जरूर जवाब देंगे। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत सुकून इत्मीनान से आपने बताया। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, आपके वालदा के पैर में आपने कहा कि एक तो शुगर है और पैर में दर्द है, तो शुगर के लिए आप 111 मरतबा या अल्लाहु या सलामु सुबह, या अल्लाहु या सलामु शाम में पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह शुगर कंट्रोल में रहेगा। दूसरा मसला, पैर में आपने तकलीफ का जिक्र किया है, तो कभी मौका मिले तो आप या जो भी पैर पे हाथ मलते हुए, हाथ फेरते हुए या शाफी अंत शाफी पढ़ा करें। ये पढ़ते रहें जितनी बार आपको इत्मीनान हो, 20 मरतबा 30 मरतबा, जितनी बार इत्मीनान हो आप हाथ फेरते हुए या शाफी अंत शाफी पढ़ के दम करें। इंशाअल्लाह ताला वो तकलीफ में कमी होगी। और चेहरे के मुतालिक से आपने कहा कि चेहरे पे दाग है, रोज़ाना फजर के बाद या नूरू 3 तस्बीहां पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो वो दाग ख़त्म हो जाएंगे। जी बिल्कुल, 3 तस्बीह मतलब 300 बार, 300 मरतबा, एक तस्बीह 100 मरतबा। जी हाँ, जी बिल्कुल 300 मरतबा पढ़ना है। चंद कॉलर्स हैं, उनको भी शामिल कर लें। वक्त हालांकि मुख्तसर है लेकिन कॉलर्स को जल्दी से शामिल कर लें। हेलो फरमाइए मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं जिला बलरामपुर से बोल रही हूँ। मेरी मतलब 2 बहनें हैं, रिश्ता नहीं आ रहा है। मेरी अम्मी मेरी बहनें सब नमाज पढ़ती हैं, मौलाना साहब कोई दुआ बता दें। बिल्कुल बताएंगे आपको। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी फरमाइए जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए आपका मसला क्या है? मसला ये, हमारे घर में हम दोनों ही ना, बीवी शौहर बीमार रहते हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, कभी बुखार हो जाता है। उसके लिए हमने पूछा कोई दुआ बता दो। जोड़ों में दर्द और बुखार? हाँ, ये बीमारी नहीं जाती है कि 9 साल हो गए, 10 साल। ठीक है बताएंगे आपको। जी एक और कॉलर को यहाँ पे शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी फरमाइए
मोहतरमा, जल्दी से, मुख्तसर वक्त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। अपना मसला बयान कर लीजिए बहन। चलिए, इनके कॉल का जवाब तो इनकी कॉल तो हम सुन ही नहीं पाए क्योंकि उनके यहाँ टीवी ऑन था। मुफ्ती साहब, आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हुआ है। जो हमने 2 कॉलर्स लास्ट में लिए हैं, इनका जवाब हम इंशाअल्लाह कल के प्रोग्राम में ज़रूर देंगे। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम रोज़ाना सुबह 7:26 पर हम आपके लिए पेश करते हैं। आप इस प्रोग्राम में अपने मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह कल सुबह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।